ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने नाग पंचमी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में नाग को पूजनीय माना गया है। भारत में प्राचीन काल से ही नागों की पूजा की जा रही है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल 21 अगस्त दिन सोमवार को नाग पंचमी है। इस दिन शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक और पिंगला नाग की खास पूजा का विधान है। कहते हैं इन 5 प्रमुख नागों की वजह से ही नाग देवता कहलाते हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी के 5 प्रमुख नागों से जुड़ी अहम जानकारी। शेष नाग। शास्त्रों के अनुसार शेष नाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहते हैं पृथ्वी शेष नाग के सिर पर ही टिकी हुई है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेष नाग त्रेता युग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। इन्हें भगवान विष्णु का परम सेवक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शेष नाग के हजारों सिर हैं, जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेष नाग कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के सबसे बड़े पराक्रमी नागराज हैं। वासुकी नाग। शिव के गले में जो नाग विराजमान है उनका नाम वासुकी है। वासुकी शेष नाग के भाई माने जाते हैं। नाग लोक में शेष नाग के बाद वासुकी नाग का ही स्थान आता है। वासुकी को ही रस्सी बनाकर सुमेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर सागर का मंथन किया। वासुकी नाग शिव जी के परम सेवक हैं। तीसरे हैं तक्षक नाग। तक्षक को नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही तक्षक शिला की स्थापना की थी। तक्षक नाग के डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। चौथा है करकोटक नाग। जब नाग जाति का नाश करने के लिए जो यज्ञ किया था, उसमें करकोटक शिव जी के वरदान से बच निकले थे। यज्ञ के दौरान करकोटक ने शिव जी की स्तुति की थी। मान्यता है कि वहां से निकलने के बाद करकोटक नाग उज्जैन आ गए थे और उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। पांचवें हैं पिंगला नाग। हिंदू व बौद्ध साहित्य में पिंगल नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है। जब जन्मेजय ने किया नागों के नाश का यज्ञ, तो ये सर्प बचकर निकल गए थे। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। ऐसी मान्यता है कि सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। करकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। दूसरे हैं तक्षक। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी आरंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरी में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए।
विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आवाहन के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब आइए जाने भगवान शिव के 5 नाग कन्याओं की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उस दौरान भोलेनाथ ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। उसी वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य नहीं बल्कि नाग के रूप में जन्मी थीं। इनके नाम हैं जया, बिसहर, शामिलबारी, देव और तोतली। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर भगवान शिव इन नाग कन्याओं पर गणेश और कार्तिकेय की तरह ही प्रेम लुटाते हैं। वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि शिव बिना बताए रोज सुबह कहाँ जाते हैं। एक दिन वह शिव जी का पीछा करते हुए सरोवर पहुंची और वहां भोलेनाथ को नाग कन्याओं के साथ पिता के समान स्नेह करते हुए देख क्रोधित हो उठी। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उन्हें रोक दिया और पुत्रियों के जन्म की सारी कथा बताई। भोलेनाथ ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा, साथ ही घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोले नाग कन्याओं की जय हो। अब आइए सुने नाग पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। वे खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे निरपराध को मत मारो। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहां काम काज करने में भूल गई कि उसने सांप को रुकने को कहा है। दूसरे दिन याद आने पर वहां गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग ले। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं था, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की मां ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था। सांप का मुंह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने ये सुना तो उसने और धन लाकर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था।
उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, लेकिन ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास न जाने कहां से इतना धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो प्रेम से बोले नाग देवता की जय हो। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।